नमस्कार, मैं विकास सोनी। मैं निशु दुबे। आज आपको ऐसे मामले से आमना सामना कराते हैं कि जो गोलमाल के तहत जहां पर यह मामला जाकर संज्ञान में आ रहा है, जहां पर ललितपुर के उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी के द्वारा खिचड़ी बनाई जा रही है। निशु भाई, यह फर्म जो आपको बता दें कि कर्मचारी रद्द भी है वहां पर, और साथ ही साथ उसी के द्वारा फर्म चलाई जा रही है। और घटिया सामान के साथ साथ कई जगह ऐसे घपलेबाजी की गई है जिसमें सामान भी नहीं गया और बिल भी पास हो चुके हैं। सोनी जी जी, हम आपको बता दें कि जहां पर चिकित्सा विभाग की बात करें तो चिकित्सा विभाग ही में कार्यरत एक काउंसलर जो कि कई फर्में बनाया हुआ है और वह सरकार के द्वारा जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन नहीं करता है, नहीं जाता है ड्यूटी पर। वहीं पर कोरोना काल से 5 फर्में बनाया हुआ है और वहीं पर उच्च अधिकारियों के जहां पर संरक्षण में, जहां पर फर्मों में काम लिया जा रहा है और बिलों में जहां पर और गुणवत्ता में जहां पर गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, जहां पर कोरोना काल से नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि कई बार हमने आपको अवगत भी कराया कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी गुणवत्ताहीन कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकारियों द्वारा संज्ञान में। वहीं अब एक बड़ा घोटाला भी सामने आ रहा है जो उसी का कर्मचारी कई ऐसी फर्में बनाकर बिल पास हो रहे थे लेकिन काम नहीं हो रहे थे, और जहां पर कुछ कार्य कराए गए वो भी गुणवत्ताहीन हुए हैं। मतलब घटिया सामग्री का उपयोग करके कार्य कराया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग में। जी, हम आपको बता दें कोरोना काल से लेकर 2019 की से बात करें तो अभी तक ऐसे बहुत से बिल पास हुए हैं जिसमें सामान सप्लाई नहीं गई है और वहीं पर सप्लाई के बाद बिल का हो गया है भुगतान। वहीं पर जिस चीज का भुगतान हुआ है उसमें भी गुणवत्ताहीन है। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे निशु भाई कि सबसे पहले उच्च अधिकारियों की संज्ञान में नहीं आया कि नीचे वाले लोग जो कि चिकित्सा विभाग में कार्यरत हैं और उनकी फर्में भी बनी हुई हैं जो कि अनलीगल है। जहां पर नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी कर्मचारी है या संविदा कर्मचारी है तो वो ब्लड रिलेशनशिप से लेकर अपने जो किसी फर्म नहीं बना सकता है, कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकता है। लेकिन ललितपुर के चिकित्सा विभाग में पूरी तरीके से नियम की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही थी, जहां पर उच्च अधिकारियों की संज्ञान के बावजूद भी दिया जा रहा था अंधाधुन काम। वहीं आपको बता दें कि एक और चीज सामने आई थी ब्लड बैंक वाली, जहां पर जो रक्त की तेजी से ब्लैक बाजारी हो रही थी, जिसमें चैन आपसे बताया था कि छोटा मोहरा पकड़ा गया है लेकिन शहंशाह अभी भी फ्री है। लेकिन अब यह भी चीज सामने आई है, जो एक कर्मचारी है उसी का कर्मचारी है, विभाग के लोगों को जानकारी होना आवश्यक है और उनको जानकारी भी होगी, लेकिन परंतु उसके द्वारा ही ऐसी फर्म बनाई जा रही हैं और घटिया चीजें देकर कई जगह फ्री में बिल पास कराया गया है जहां पर काम भी नहीं हुआ। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मेहरौनी सामुदायिक केंद्र में कई बार हमने इस बात को उछाला भी है कि कई कर्मचारी हैं जो यहाँ पर काउंसलर का काम कर रहे हैं लेकिन वो समय से पहुंच नहीं रहे, और समय से क्या पहुंच ही नहीं रहे हैं। वही जब चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा है कि सीएमओ के जो उनके रिलेशन है इस वजह से यह पूरा खेल चल रहा है। सोनी जी, यहाँ जब एडिशनल सीएमओ से आपकी मेहरबानी की बात हुई तो उनके द्वारा क्या कहा गया था कि जो सीएमओ हैं, ललितपुर सीएमओ हैं, उनके द्वारा उनका कार्य किया जा रहा है या कुछ विभागीय कार्य से वो इधर उधर जाते हैं। अब जानकारी लगी कि कौन से विभागीय कार्यों से ये इधर उधर रहते हैं। जी, आपने सही कहा। जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हमारी बात हुई तो उनके द्वारा हमने उनसे पूछा तो कह रहा कि हमें पता ही नहीं कि कौन काम कर रहा कौन काम नहीं कर रहा। और यहीं पर जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य के मेहरौनी के जहां पर चिकित्सा अधिकारी की बात करें तो वहां उनके द्वारा कहा गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का संरक्षण है। वास्तविकता में किसी न किसी का तो संरक्षण है, जिसके द्वारा कर्मचारी के द्वारा 5 फर्में जो कि उसके नाम, उसकी पत्नी के नाम, उसकी माँ के नाम, उसके साले के नाम, पूरे क्या मैं सरकारी धन का पूरी तरीके से बंदर बांट करना चाहते हैं ये कर्मचारी। जीता जागता जो कि 2023 और 24 में घोटाला जहां पर सामने नजर आ रहा है, और अगर बारीकी से अगर जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी जहां पर नजर आ जाएगा शासन को। और वहीं पर करोड़ों रुपए
का बंदरबाट, जो कि उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारियों के बीच बंदरबाट चल रहा है, वह सामने उजागर होगा। निशु भाई, लग रहा है ऐसा कि सभी अधिकारी जो यह फर्म चला रहे हैं तो सबका अपना अपना परसेंटेज भी जरूर होगा, क्योंकि विभागीय कर्मचारी जो कार्यरत हैं मेहरौनी में काउंसलर के रूप में, परंतु उसके द्वारा कई फर्म बनाकर पूरे जिले में कार्य किए जा रहे हैं। मेहरौनी सामुदायिक केंद्र नहीं, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल में भी कार्य किए जा रहे हैं, जहां पर हर एक व्यक्ति अस्पताल में जाता है ताकि वह अपनी सेहत सुधार सके, स्वस्थ हो जाए। लेकिन गुणवत्ताहीन ऐसे कई मशीनें या कुछ भी कार्य कराए गए जिससे लोगों को काफी नुकसान हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। निशु भाई, हम आपको बता दें कि अगर जांच की जाए 2018 से लेकर अभी तक की, बहुत से खुलासे आएंगे, बहुत से चर्चित जो कि रिटायर्ड भी हो चुके हैं अधिकारी, वह भी गिरफ्त में आएंगे और वहीं पर सरकारी धन के दुरुपयोग का जीजा जागता प्रमाण 2019-2018 से अभी तक देखा जा सकता है। अगर एक बारीकी के साथ जांच हुई तो ये जो फर्में बनी हुई हैं वह भी ब्लैक लिस्ट होंगी और ब्लैक लिस्ट के साथ होगी वसूली। निशु भाई, करोड़ों का घपला है जो स्वास्थ्य विभाग के नाम पर किया गया है। आपको बताएं, करोड़ों का घपला, यानी अभी कोई अंदाज नहीं लगा गया कि कितने करोड़ हैं, लेकिन करोड़ों का एक आंकड़ा सामने आया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, काफी तेजी से यह मैसेज भी वायरल हो रहा है कि इस नाम के काउंसलर द्वारा कई फर्म चलाई जा रही हैं। अब इस पे देखना यह है कि विभागीय कार्य कैसा होता है, कैसी कार्रवाई होती है, या वापस उन्हीं के द्वारा वो पूरी कड़ी कार कर खुद ही स्वयं खा लेंगे। जी, वहीं पर बता दें 227 मेहरौनी विधानसभा के विधायक और वर्तमान में मंत्री मनोहर लाल पंत का गोद लिया हुआ जहां तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक काउंसलर जो कि अपने नाम और अपनी माँ के नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपने साले के नाम फर्म बनाया हुआ है। वह फर्म भी हम आपको बताएंगे कि जहां पर किरण इंटरप्राइजेस, कुबेर इंटरप्राइजेस, ओम इंटरप्राइजेस, विभूति इंटरप्राइजेस और यशुनी इंटरप्राइजेस, 5 फर्म बनाया हुआ है। और वहीं पर अधिकारियों का संरक्षण मिलकर जहां पर बंटवारे के तहत काम किया जा रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जीता जागता प्रमाण, जहां पर अधिकारी को पता है कि यह हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कर्मचारी है और इसके ब्लड रिलेशनशिप में उसके नाम खुद फर्म बनी हुई है, और उसके बाद भी इसी को काम क्यों दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। निशु भाई, जो करोड़ों का घपला है, सबकी मिली भगत है या फिर कुछ और है, आपको बता दें कि लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि एक जो विभागीय कर्मचारी है उसको क्यों दिया जा रहा है कार्य। अन्य कंपनियां क्या जो रहती हैं उनका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, विभाग में विभागीय के काम करे और साथ में सब मिल बांट के खा लें। और साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दें, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा कई ऐसी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग में दी जा रही हैं जिससे हर महिला को, गर्भवती महिला को, नॉर्मल महिला को, पीड़ित व्यक्ति को कई ऐसे ऑपरेशन कराए जा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। लेकिन इनकी भी कई वसूली सामने आई हुई है। और अभी प्रेजेंट में भी एक 500 रुपए वाला वीडियो वायरल हुआ था जिला अस्पताल का सोने। जी, आपने सही कहा कि जहां पर जिला अस्पताल ललितपुर का, और जिसमें बहुत सी कमियां नजर आ रही हैं, जहां पर ब्लड बैंक की बात करें और 500 रुपए की रिश्वत की बात करें, इसके बाद 500 रुपए से सीधे करोड़ों रुपए की बात चलेगा। अगर इस पर जांच हुई तो कई अधिकारी नपेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हम लगाना चाहेंगे उच्च अधिकारियों के लिए। पहला सवाल उनसे है, तो क्या उनको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की फर्म को काम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर नियम के तहत अगर जहां पर इनको काम दिया गया है तो क्या इनको ये नहीं पता था कि ये सरकारी कर्मचारी है, इसकी खुद की फर्म है? दूसरा, निशु भाई, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जहां पर उच्च अधिकारियों के द्वारा ही काम दिए गए हैं इनको? कहीं गलत है? वो तो हमेशा विभाग का मिली भगत रहती है, अन्यथा ऐसा कार्य नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, अभी प्रेजेंट में मेहरौनी चिकित्सक अधिकारी बदल चुके हैं। शैलन जैन जो अभी चार्ज ले चुके हैं चिकित्सक अधिकारी का। इससे पहले जो चिकित्सक अधिकारी थे उनकी भी मिली भगत से कई ऐसे काम होते थे, जब कुछ भी कार्य की बोलो या कुछ भी काम की बोलो, वह बोलते थे बजट ही नहीं आ रहा। लेकिन अब सामने आया है कि पूरा बजट का गोलमाल कहाँ हो गया है। ठीक है, हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कोरोना काल से लेकर 2017-18 से लेकर अभी तक की अगर जांच की जाएगी
तो ऐसे चर्चित चेहरे भी सामने आएंगे जो रिटायर्ड होकर बैठे होंगे, और वहीं पर कुछ अधिकारी ऐसे भी होंगे जो यहाँ से स्थानांतरण होकर चले गए होंगे, वो उनका भी संरक्षण जहाँ पर प्राप्त था। और यहीं पर सीधा साधा देखा जा सकता है, अगर जांच होगी तो बहुत से तार खुलकर नजर आएंगे। जी, अब देखना यह है कि इस मामले में कितनी संज्ञान में लेते हैं अधिकारी, और जो मंत्री जी और विधायक जी मनोहर लाल पंत जी जो गोद लिए हैं महरौनी सामुदायिक केंद्र को, अब उनकी कैसी क्या नजर जाती है और कैसी क्या कार्रवाई करते हैं कर्मचारियों के खिलाफ, और स्वास्थ्य विभाग में जो इतना खिलवाड़ हो रहा है लोगों के स्वास्थ्य के साथ और सरकार की इतनी योजनाओं के साथ। और वहीं पर ललितपुर विधानसभा के विधायक रामरतन कुशवाहा के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि सरकारी धन जो कि जनता के द्वारा आता है उसका बंदरबाट जहां पर किया गया है, और चिकित्सा विभाग में क्या इसकी जांच होगी कि नहीं होगी, क्या इसी तरह बंदरबाट चलता रहेगा, यह सब भी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल विकास सोनी के साथ निशु दुबे की एक खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।